नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री। ये अपने कई सारे पार्ट्स में बनेगा, क्योंकि कुछ को बिल्कुल नहीं आता, कुछ को थोड़ा आता है, कुछ को बहुत ज़्यादा आता हो। लेकिन कोशिश ये है कि सबको एक साथ लास्ट में उस पोजीशन पे जाके रखना है कि आप 10 में से 7 क्वेश्चन कर पाओ, एक से दो क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत करे कर पाओ, और एक दो क्वेश्चन तो मैंने करवाने ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ कि आपको टॉपिक का 70-80% समझ आ रहा है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनफ है। ठीक। 100% तब करेंगे जब आपके बेस खूब अच्छे सुंदर हो जाएंगे। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। अब सर इसके अंदर पढ़ना क्या है? इसके अंदर सबसे पहले बेस बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहा हूं। सिर्फ एक ट्रायंगल की कहानी है जिसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होने की वजह से जो सामने वाली साइड है वो तो बन जाती है हाइपोटीनियस। ठीक, क्या बन जाती है? हाइपोटीनियस। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे एंगल लोगे, जैसे यहाँ पे मैंने एंगल लिया, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और जो बची हुई साइड है वो हो जाएगी बेस। और अगर मैं इसी ट्रायंगल का एंगल ऊपर मेजर कर देता, यहाँ पे ले लूँ 90, तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। और यहाँ से ले लूँ एंगल, तो सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, बचा हुआ बेस हो जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की अपनी कहानी है, जिसमें हम एंगल्स के थ्रू, साइड्स के थ्रू रिलेशन बिठाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 का होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम्स भी लगेंगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो इसका खूब यूज होगा। और हमारे काम को आसान करने के लिए हम लोग जब अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था। और आइडेंटिटीज किस लिए आती है? काम को आसान करने के लिए, कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके भी सेम वैल्यू आएगी। ट्रिग्नोमेट्रीज में भी कई सारी आइडेंटिटीज आती है, वो एक एक करके हम सीखते चले जाएंगे। इसके अंदर मेजर जो आपने पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है रेशो। क्या पढ़ना होता है भाई? रेशो। अब सर किसका रेशो पढ़ना है? रेशो पढ़ना है साइड्स का। किसका रेशो पढ़ना है? साइड्स का। कौन सी साइड? यही साइड, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। इसको समझते हैं कैसे। अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ले लूं, अगर मैं बेस और हाइपोटेनियस का रेशो ले लूं, अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशो ले लूं, तो अब ध्यान से देखो, तीन साइड्स थी, दो दो बार आ गई। दो बार परपेंडिकुलर आ गया, दो बार बेस आ गया, दो बार हाइपोटेनियस आ जाएगा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हाइपोटेनियस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे? बिल्कुल हो सकता है। आपकी एज से मेरी एज का रेशो, मेरी एज से आपकी एज का रेशो कुछ दिन पहले ही पढ़ा रहा था। जिस दिन बारिश थी, मिक्स होकर क्लास चल रही थी, मैंने रेशो प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस करवा दी थी 2 दिन पहले। इस रेशो को, जहां पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इसको बोलते हैं साइन रेशो। क्या बोलते हैं? साइन रेशो। जहां बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है इसको बोलते हैं कॉस रेशो। और जहां परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इसको बोलते हैं हम टैन रेशो। ठीक। तो कल को आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि साइन, और कल को एक वैल्यू होगी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 180 डिग्री, 170 डिग्री, 166 डिग्री, खाली 66 डिग्री। इस जगह पर हम जर्नली डिनोट कर देते हैं थीटा से। कल को कुछ भी वैल्यू आ जाए, जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल एक्स होता है, यहाँ पे हमने थीटा रख दिया। मैं बिल्कुल बेस से बता रहा हूँ। जिनको आता है उनको मजा आएगा अगली क्लास में, जिनको नहीं आता वो फिर उनका मजा छुड़वाना थोड़ी है। ये तो वही वाली बात हो गई कि सर पनीर खाया नहीं और टोफू खा रहे हैं और पता लगा रहे हैं सर फर्क तो नहीं है, पनीर जैसे ही लग रहा है। कुछ दिन पहले किसी सब्जी में टोफू डला हुआ, तो वो भाई को फर्क पता लग रहा, हमसे कह रहा इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखो, आपको थोड़ा सा स्ट्रेच ज्यादा लगेगा। मैंने कहा छोड़ना यार, एक ही बात है पनीर और टोफू के अंदर। खैर फिर जब ध्यान दिया तो थोड़ा सा अलग दिखा भी सही, टेक्सचर का फर्क था सिर्फ। अब ये एक सब्जेक्ट ऑफ मैटर है, मैंने आपसे कहा कि टेक्सचर का डिफरेंस था। अब आप मेरे से कह रहे हो टेक्सचर तो यार वो ऊपर से डिजाइनिंग होती है, रंग होते हैं, ये कौन सा डिफरेंस था पनीर और टोफू के अंदर? बट वही है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि गूंगे ने गुड़ खाया, कैसे बताएं कितना मीठा है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बच्चे, जब आप एक्सपीरियंस करोगे, थोड़ा थोड़ा करके हाथ चलाओगे, इसीलिए इनको एडवांस का नाम दिया गया, डराने के लिए नहीं दिया गया था। अगर कोई कह जाती है कि बेटा ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, तो मुश्किल का मतलब ये थोड़ी हो नहीं सकती, बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, आप मेहनत ज़्यादा कर लेना।
प्रॉफिट लॉस में मैंने कहा था, जब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूँ तो शायद बच्चों को याद होगा, मैंने बात कही थी कि इस चैप्टर को दिल से पढ़ना परसेंटेज के लिए, क्योंकि बहुत जगह यूज़ होता है, ये बात मैंने कही थी। आज फिर कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को भी फिर दिल लगा के पढ़ना। क्यों? क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो फिर सर के ऊपर चला जाएगा, लेकिन जाने देंगे नहीं। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कुछ इनके रिवर्स रेशियो होते हैं। साइन का क्या होता है? कॉसेक। साइन का क्या होता है बेटा? कॉसेक। तो अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस का क्या हो जाएगा? सेक। ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन का क्या हो जाएगा? कोट। सर ये याद रह जाता है, टेन का क्या हो जाएगा? कोट, और ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या बात क्लियर हो रही है? और ये परपेंडिकुलर बेस है क्या? सर वो राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड है। अभी मैं मान रहा हूं कि ये एंगल है, तो सामने परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। ठीक है, इनको नोट कर सकते हो आप लोग, स्पीड से नोट करते जाएंगे, हम स्पीड से नोट करते जाएंगे फटाफट। ठीक है जी, स्टार्ट करें आगे। अब इसके अलावा आपको कल को थीटा की कोई ना कोई वैल्यू रखनी है, तो हम वो अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर वैल्यूज होती है। 10वीं वाले सर ने खूब तंग किया था कि बेटा इसको तो याद ही करना पड़ेगा। हम नहीं याद करेंगे, हम बस वैल्यू याद रखेंगे कि हमारे को चाहिए क्या क्या। 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, शाबाश, 45 के बाद 60 डिग्री, और 60 के बाद 90 डिग्री। इनको नाम देते चलते हैं। 0, 1, 2, बोलो भाई, 3, 4, टोटल कितने हैं? 4। इनको काटते चलते हैं। 4, 4, 4, 4, 4, काट दिया। इन पे रूट लगाते चलते हैं। रूट, 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 रूट। ये बात भी क्लियर हो रही है? इतनी बात क्लियर हो गई भाई? ठीक, चलो जी, अब अपनी टेबल बनानी शुरू करते हैं। और मेजरली आपको पढ़नी है साइन की, कॉस की और टेन की, बाकी मैं रिवर्स करा दूंगा। ठीक, 0 को 4 काटेगा 0, तो इस पे रूट का कोई इतना खास लेना देना नहीं है। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो थीटे लग रहे हैं वो अब ये वाले हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। 1/4 है, रूट से बाहर निकालोगे 1 1 बन जाएगा, 4 2 बन जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू है। इसको अंदर ही अंदर काटोगे, 2 काटेगा 1/2, और 1 फिर बाहर आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। क्या वैल्यू है? 1/√2। 3 एज इट इज रह जाएगा, 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा √3/2। अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? 4 से 4 कटेगा, 1 आ जाएगा, और 1 बाहर आके क्या बन जाएगा? 1। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस में इसको पलट देते हैं, सिर्फ पलट देते हैं। वहां लास्ट में क्या है? 1, फिर क्या है? √3/2, फिर क्या है? 1/√2, फिर क्या है? 1/2, फिर क्या है? 0। साइन की टेबल सीख ली, साइन याद कर लो, साइन को पलट दोगे क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। अब 10 बनाने के लिए एक चीज और देख के आते हैं। सर क्या देख के आएंगे? एक रिलेशन साइन थीटा
होल अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये किताब कहती है, एक बार जरा प्रूव कर लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। कॉस की क्या वैल्यू होती है? बेस अपॉन हाइपोटीनियस। जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन होता है तो ऐसे चला जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस इंटू हाइपोटीनियस अपॉन बेस। हाइपोटीनियस से हाइपोटीनियस कट, क्या बच गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या इसी को टेन थीटा कहते हैं? हाँ सर। इसका मतलब किताब सही कहती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन निकालने के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा? साइन अपॉन में कॉस। जीरो डिवाइड बाय वन, अब जीरो किसे भी डिवाइड करो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। वन बाय टू डिवाइड बाय रूट थ्री बाय टू, वही टू से टू कट जाएगा, आंसर आ जाएगा वन बाय, क्या बात, वन बाय रूट टू डिवाइड वन बाय रूट टू, वन, क्योंकि इसी टेबल में सबसे पहले याद होती है वन बाय रूट थ्री वाली। इधर करोगे रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू, टू से टू कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? रूट थ्री। वन बाय जीरो, आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन। इन्फिनिटी ना लिख के लिखता हूँ नॉट डिफाइन। क्या बात भी क्लियर हो रही है बेटा? इसको नोट करो। क्या किया सबसे पहले हमने? क्या किया था? जो हमें ज़रूरत थी हमने लिखा था 0, 30, 45, 60, 90। उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखा था? सर 0, 1, 2, 3, 4 सबको चार से डिवाइड किया, रूट लगाया, साइन की वैल्यू मिल गई, साइन को पलट के कॉस कर दिया और साइन अपॉन कॉस रख के टेन निकाल दिया। मुश्किल तो नहीं लग रही ट्रिग्नोमेट्री? नोट करो बेटा। नहीं आती। बढ़ जाए आगे। इसके अलावा हमें और क्या क्या जानने की जरूरत है? अभी इनकी तीन की टेबल बनाई है, बाकी तीन की टेबल भी बनाते हैं, ठीक। इसके अलावा आपने ये जानना है कि अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है और कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में भी एक रिलेशन है। किस चीज का? ये उल्टे ही तो हैं। तो इनवर्स का रिलेशन है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉसेक थीटा। लगा के देखते हैं। मैंने रखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू वन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एक दिन मैंने बताया था कि अगर नीचे वाले में हो तो ऊपर वाले के नीचे वन मान लेना, परपेंडिकुलर यहीं चला जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा। पर ये क्या हो गया? लिखा तो सही है पर हाइपोटेनियस, अच्छा मैंने यहाँ पे भी तो उल्टा लिखा है, यहाँ पे उल्टा लिखा है। यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है और वन के नीचे जब वन मानेंगे तो हाइपोटेनियस यहीं जाएगा, परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, आंसर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। की बात क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब लिखा तो सही था। इसी तरीके से जब साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉट थीटा होगा, और लास्ट वाला कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा होगा। ये भी इनके बीच में एक रिलेशन है। एक मैंने आपको ये दे दिया था कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। इसका कोट के साथ भी तो चलता होगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
हम सिर्फ जर्नल जर्नल ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा घुसेंगे तो फिर हम इसी में ही साइन कॉस टेन की दुनिया में ही खो जाएंगे, क्योंकि बहुत गहरी दुनिया है। 10वीं से तो सिर्फ शुरू ही होती है, 10वीं 11वीं 12वीं। ठीक, ये रिलेशन हमने समझ लिया। आइडेंटिटीज जब हम तीन तरीके से पढ़ेंगे, मैं आपको तीन तरीके से पढ़ाऊंगा। 10th वाली और 11th वाली जो होती है, मतलब बेसिक और रेडियंट वाली। 12th वाली इन्वर्स की होती है, वो हम इग्नोर ही करके चलेंगे। एग्जाम में अगर 10 में से 2 क्वेश्चन आते तो अभी इनिशियली नहीं करेंगे, अभी बाद में हम प्रैक्टिस में इसको ले आएंगे। 10वीं क्लास के अंदर बेसिक 3 आइडेंटिटी सिखाई जाती है। सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। याद आ रही है वाली? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये ट्रांसपोज होके दो तरीके से देखी जाएगी। कैसे देखी जाएगी? कि साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, एक ये, और कल को कॉस स्क्वायर भी थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। क्योंकि अगर कहीं ऐसे लिखा हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको कॉस में बदला जा सकता है। बाद में कन्वर्जन भी सिखाऊंगा अभी, वो 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, कब साइन चेंज होता है, कब नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, वो 11th का है। ये बेस वाला सीख करके फिर वहाँ चलते हैं। तो पहली आइडेंटिटी ये थी। दूसरी आइडेंटिटी, अब ये याद रखना कि टेन और कोट मामा मौसी के लड़के हैं, बुआ मौसी के लड़के, क्योंकि दोनों ध्यान से देखो रिलेशन है ना इनके बीच में, टेन कॉट के बीच में, टेन और कॉट। तो इनको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। अब साइन और कॉस आ गया, बच कौन गया? सेक और कॉसेक। तो आपने ये याद रखना है, कॉट भी सी से, कॉसेक भी सी से। तो आपको बची हुई दो आइडेंटिटी याद होएगी, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरी वाली है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। वरना नीचे वाली आइडेंटिटी में बच्चा गुम हो जाता है, ऊपर वाली याद रह जाती है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये वाला भूल जाता है कि 1 प्लस टेन सेक होता है, 1 प्लस कॉट कॉसेक होता है। तो मैंने आपको ये बता दिया, टेन और कॉट का तो रिलेशन है, जो रिलेशन है दोनों को सेम तरफ रख दो। सेक और कॉसेक, इसमें निशानी ये दे दी कि सी को सी के पास ले जाना, बस। बाकी इसके भी दो ट्रांसपोज हो जाएंगे। क्या? ये 10 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाली बहुत यूज होती है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्वेश्चन आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे देगा, दूसरे की वैल्यू पूछ लेगा। कैसे? इस तरफ 1 आ जाएगा, इस तरफ ए प्लस बी ए माइनस बी, वो जाके 1 को इनटू करेगा, इनवर्स में रिलेशन आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी अलजेब्रा भी हम यूज करेंगे बाद में इसमें। और दूसरा क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। शाबाश, इधर बना लेते हैं। इधर क्या बनेगा? यही कि 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी। और दूसरी क्या हो जाएगी? कॉट स्क्वायर थीटा, बोलो बोलो, इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलेंगे तो डर खत्म होएगा, इसको बड़े प्यार से नोट कर लो। पहले वाले में, अच्छा पहली वाली स्लाइड नोट कर रहे हैं, नोट कर लो, ठीक है। इसमें हमने कुछ बेस रिलेशन लिखा, कौन इनवर्स में है, कौन इक्वल्स टू में है। इसके बाद हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज लिख ली। आइडेंटिटीज हमारे को डायरेक्ट वैल्यू पुट करने में हेल्प करेगी। तो अभी हमने समझा बेसिक बेसिक में कि साइन कॉज और टेन का रिलेशन क्या होता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर हमने एक टेबल बना ली, वो सिर्फ अभी 3 की बनाई है, साइन कॉस टेन की, अभी पूरी 6 की बनवाऊंगा। एक बेस रिलेशन देख लिया, एक 3 आइडेंटिटीज देख ली जो क्लास 10th के अकॉर्डिंग वाली ट्रिग्नोमेट्री है। इसलिए मैंने बगल पूछा था कि किस किस को नहीं आती, तो बिल्कुल जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग बड़े प्यार से बैठो, सब समझ आएगा। मन में ये बिल्कुल डर मत रखना कि समझ नहीं आएगा। लाइफ दोबारा मौका दे रही है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का। कह रहे सर दोबारा मन नहीं है पढ़ने का, पहले भी मन नहीं था, आज भी नहीं है। नहीं, थोड़ा सा सीखेंगे। मैं नहीं कहता पूरी गहराई तक जाओ, जहाँ समुद्र में टाइटैनिक पड़ा है बिल्कुल टाइटैनिक तक जाओ, वहां तक नहीं जाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो तैरो, ठंडक तो लेके आओ पानी की। जैसे ये लिख लो मुझे बता देना, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। आऊं? चलो जी, लिख ले बेटा। और फिर एक काम करते हैं, इसको लिखने के बाद आइडेंटिटीज लिखने से पहले एक चीज और लिखना। क्या?
साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है ना, तो बेटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये 1 होगा। क्यों? कल को कॉसेक 1/साइन में बदल जाएगा, बदलेगा ना, या चलो साइन 1/कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा लिख लो फटाफट साथ साथ, कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। सर हम ये याद कैसे रखेंगे सर इतना? देखो जो बेस वाले फंक्शन है, बेस वाले फंक्शन है, जिस तरीके से वो कहते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, कई बार होता है ना सेम अट्रैक्ट नहीं करते, नॉर्थ को साउथ पोल करता है और साउथ को नॉर्थ करता है। तो ध्यान से देखो, एस एस को नहीं करता, सी सी को नहीं करता, साइन सेक के पास चला जाएगा, कॉस कॉसेक के पास नहीं आएगा, साइन सेक के पास नहीं आएगा, कॉस कॉसेक के पास नहीं आएगा। साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन और कॉट तो हमें याद रह ही जाता है, यूनिक हो जाते हैं, टेन कॉट जल्दी याद हो जाते हैं। और वैसे एक बात और बताऊं, ये साइन और कॉस जो होती है ना शॉर्ट फॉर्म होती है, ये पूरे बड़े बड़े भी नाम है इनके। चलो ये तीनों लिख लिए, अगला लिख लो, तीन आइडेंटिटीज लिख लो फटाफट। लिख लिया? नहीं लिखा? डन भाई, लिख लिया? चलो टाइम आ गया टेबल पूरी करने का। 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, चलो सबसे पहले साइन थीटा तो नहीं लिखेंगे, साइन क्योंकि थीटा तो यही चलेगा। साइन 0 डिग्री कितनी थी? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक, इसके बाद हमने क्या चलाई थी? साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? पक्की बात, कॉसेक, कॉसेक थीटा। क्योंकि लास्ट टाइम हमने सिर्फ साइन कॉस टेन की बनाई थी, क्योंकि साइन से कॉस जाना आसान था, सिर्फ पलट के चले गए थे। अब साइन से कॉसेक जाने के लिए हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। अब जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो वन मानोगे, ये क्या हो जाएगा? फिर उल्टा करते 1/0, फिर ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक, 1/2 का उल्टा करोगे क्या हो जाएगा? 2/1। 1/√2 का उल्टा करोगे हो जाएगा √2। √3/2 का उल्टा करोगे 2/√3। वन के नीचे वन है तो उल्टा करोगे वन ही रहेगा। क्या बात क्लियर हो रही है? आसान हो गया थोड़ी टेबल। अब चलते हैं कॉस थीटा पे। कॉस, क्योंकि आपको इसका रिलेशन पता था कि उल्टा करना है, तो वहां से उल्टा कर दो। क्या है? 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक, अब कॉस का क्या होता है? सेक थीटा। चाहो तो आप कॉसेक का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब यहाँ से वहाँ, या चाहे इसमें उल्टा करना सीखो। वन के नीचे वन है तो ये क्या रहेगा? वन ही रहेगा। ये हो जाएगा 2/√3। आप हो जाओगे √2, आप हो जाओगे 2। वही जीरो के नीचे वन है, दिख नहीं रहा सर, ये रहा। हर किसी के नीचे वन होता है, जीरो के नीचे वन है, उल्टा करोगे 1/0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक, लास्ट हमारे पास कौन होता है? टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 0/1, ये क्या हो जाएगा? 0। आप थे 1/√3, आप थे 1, आप थे √3, आप थे नॉट डिफाइन। 10 के बाद आ जाएगा कॉट। अब आपको इसका उल्टा करना है। अब जीरो के नीचे वन है तो ये उल्टा हो जाएगा 1/0, तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। 1/√3 क्या हो जाएगा? √3। वन के नीचे वन, इसके नीचे वन है, 1/√3। और अगर ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा इस बार 0, क्योंकि ये टेबल ऐसे भी पलट रही है। ठीक, इसी को अगर टेबल की शक्ल दे दूं तो ये टेबल बन जाएगी, जो किताबों में बड़ी सी बनी होती है। आपने भी बड़ी सी टेबल बना ली, आप भी किताब के टच में आ गए, टक्कर में आ गए। वैसे बिना लाइनों के भी सुंदर लग रही थी, अब थोड़ी डरावनी ज़्यादा लगेगी, इतनी बड़ी है। इसलिए कोई फॉर्मूलाज वगैरह टेबल्स में लिखवाता नहीं हूँ। बना लो भाई स्पीड से टेबल, खत्म। लो भाई, ठीक, सारा बन गया। साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। आप साइन सीख जाओ, साइन के बाद कॉस आप बना लेते हो, साइन कॉस से टेन आप बना लेते हो, बाकी फिर आपको बने जाते हैं, बट एक बार लिखी होनी चाहिए। तो कहाँ से शुरुआत करी थी? रेशियो से स्टार्ट करी थी। रेशियो के बाद कुछ रिलेशन देखे, कुछ आइडेंटिटीज देखी, टेबल देखी। अब बात करते हैं हम पाई की। सर पाई की क्या वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू होती है एक तो 22/7 और 3.14, लेकिन वो होती है मेंसुरेशन में। ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। इसलिए क्वेश्चन आएंगे रूट 3π/2, π/2, π/3, 2π। ये देखते हैं सारे ऑप्शंस होते क्या हैं। चलें जी, बढ़ जाएं आगे। बढ़े? अरे यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, वहां से फिर दोबारा देख लेना। तुम लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। चल फोटो ले ले। और चिंता नहीं, सारी चीज़ें बुकों के अंदर गिवन होती है।
बस ये है कि जैसे दिमाग में फिट कर रहा हूँ तो दिमाग में इस फोटो को देख के जल्दी घुस जाएगा, किताब को देख के शायद ना घुसे। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की। अगर 2D प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वाड का मतलब 4 हो गए। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं, और लास्ट वाले को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर यहां से शुरू करो 0 डिग्री से, तो ये एल बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दूसरा एल बन रहा है, ये हो जाएगा, ये तीसरा एल बन रहा है, और ये जब चौथा ए खत्म होगा तो ये सात फिर क्या हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ के सर्कल पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा है वो रहता है 0 से लेकर 89 डिग्री के बीच में, क्योंकि 90 तो एक्यूरेट यही है। यहाँ पे थीटा रहता है 91 से लेकर 179 डिग्री के बीच में, क्योंकि 180 यही है। लास्ट में थीटा रहता है 180 से लेकर 181 से लेकर 269 के बीच में, और लास्ट में 271 से लेकर 359 के बीच में। अब हमने एक रूल पढ़ा था, क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कि स्कूल खत्म होगा कॉलेज चले जाएंगे, घर वालों ने ऐसे ही पढ़ाया था। लेना, अब कॉलेज का गेट खत्म हो रहा है, आप कह रहे हैं अब क्या करें, कह रहे बेटा इसके आगे तो हमें भी नहीं सिखाया। तो दुनिया नहीं सिखाती, उन्हें पता है सिखा देंगे तो सक्सेस हो जाओगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब है, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ए। स्कूल का मतलब है साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव। टी का मतलब है टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। और लास्ट में सी का मतलब है कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। सर इस पॉजिटिव का मतलब क्या है? कल को आपके पास क्वेश्चन बाय चांस वाली बात ऐसे आ सकते हैं, साइन 150 डिग्री, तो मैंने आपको साइन 150 तो टेबल ही नहीं लिखवाई, पर एग्जिस्ट तो करता है। तो हम क्या करेंगे, दो काम कर सकते हैं, 180 में से 30 गए, ये भी 150 है। 90 में 60 जोड़ें, ये भी 150 है। क्या बात क्लियर हो रही है? तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है, वैल्यू सारे पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव है, टेन और कॉट पॉजिटिव है, और लास्ट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। अब इसको बोलते हैं कन्वर्जन। आप 150 को लिखते हो 180 माइनस 30, 90 प्लस 60। अब ये कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे होता है तो अभी सिखाता हूं। पहले सीखो किस में होता है, किस में होता है। साइन का कन्वर्जन होगा कॉस में, टेन का कन्वर्जन होगा कॉट में, और लास्ट जो बच गए, कौन बच गए, कॉसेक का कन्वर्जन होगा सेक में। सर ये कैसे होता है? आपके पास यही वैल्यू थी साइन 150 डिग्री, ठीक है जी। और एक चीज और, ये भी हमें याद रखना है, जब 90 और 270 होंगे देन चेंज, और अगर 180 और 360 डिग्री होंगे नो चेंज। क्या होएगा? नो चेंज। ठीक, जैसे मैंने साइन 150 डिग्री को लिखा साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक, बोर्ड पे देख लो, ये एक बार सीख जाओगे फिर काम आता रहेगा। दूसरे को लिखा साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, बोलो हाँ। ठीक है, आप इस आगे वाले को छोड़ दोगे, सिर्फ पीछे वाले को ले लोगे, और ये 180 है तो आगे वाला साइन नहीं चेंज होगा, आंसर आएगा साइन 30 डिग्री। क्या बात क्लियर हो रही है? साइन 30 डिग्री साइन है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, आंसर आ जाएगा कॉस, और पीछे वाले को ले लोगे, आगे वाले को छोड़ दोगे, पीछे वाले को ले लोगे, आंसर आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू मुझे देख के बताओ जाके, 1 बाय
कॉस 60 की वैल्यू मुझे बताओ। है 1/2 कॉस 60, सेकेंड लाइन में 1/2। भैया इन दोनों ने तो सेम आना ही है, ये तो हम कर रहे हैं, हकीकत में तो साइन 150 डिग्री है। तो बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का सर्कल है। वैल्यूज हमारी सिर्फ 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करती है, 0 से 90। बाकी फिर हम चेंज कर देते हैं। सर चेंज कैसे कर देते हो? अब ध्यान से देखना, 150 डिग्री किसके बीच में लाई करेगा? सर 150 आएगा इसके बीच में, यहाँ कहीं आएगा। और ये तो साइन का ही घर है, तो कल को ये जो आंसर आ रहा है ना 1/2, ये पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 150 होता, तभी तो आप यही करते ना, 10 180 -30 या 10 190 प्लस, तो 10 चेंज हो जाता। लेकिन वो घर था तो ये आंसर क्या हो जाता, -1/2 हो जाता। जब क्वेश्चन आएगा चीजें बारीकी तब समझ आएगी। अभी तो आप ये सिर्फ लिख रहे हो कि कल को कन्वर्जन साइन का कॉस में, 10 का कॉट में, कॉसेक का सेक में, जब 90 और 270 का इस्तेमाल होगा ऐसे, तो आप चेंज करोगे। सर 270 का इस्तेमाल कब होगा? मैंने आपको एंगल दे दिया, मैंने आपको एंगल दिया साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री। अब भैया 300 हमें क्या पता, तो आप क्या लिखोगे, साइन 270 + 30, या फिर साइन 360 -60। बोलो हाँ, ठीक। साइन 70 होने की वजह से चेंज होगा कॉस में, और 30 है तो 30 ही आता है। 360 की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, और 60 है तो 60 ही आता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। क्वाड्रेंट देख लो, 300 डिग्री किसके बीच में आएगा? सर ये तो आएगा चौथे के बीच में, ठीक, ये तो आएगा चौथे के बीच में। और हमारी वैल्यू क्या थी, हमारी वैल्यू साइन थी, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये बात भी क्लियर हो रही है? ये क्वेश्चन के साथ बारीकियां समझ आएगी। अभी तो आपने सिर्फ ये वाली चीज लिखनी है, क्वाड्रेंट मेंशन कर लो, उससे पहले की टेबल बना चुके, क्वाड्रेंट मेंशन कर लो और कन्वर्जन मेंशन कर लो बस, ठीक। बाकी फिर क्वेश्चन के साथ देखते हैं, और बस अब क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतना बेस हमारे लिए काफी है, इतना बेस हमारे लिए। एक बार जरा ऑनलाइन वालों से फीडबैक ले लें भाई, जरा कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको वॉइस वगैरह पूरी आ रही है या नहीं आ रही, मैं आके चेक करता हूँ। अगर आवाज़ आ रही है तो यस लिख देना भाई। यस सर, वेरी गुड। चलो बढ़िया। हिमांशु, उम्मीद करता हूँ बेस क्लियर हो रहा होगा सारा ट्रिग्नोमेट्री। मन में इच्छा हो रही है कि सर काश 10th में आप मिले होते, तो 11 12th में ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स ले ही लेते। देखो है तो एक तरह का सब्जेक्ट ही ना, कोई पढ़ा देगा तो पढ़ लेंगे, वरना बिना पढ़ाए कोई पढ़ाया थोड़ी जा सकता है नया सब्जेक्ट। 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ट्रायंगल है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग हटके चलता है। अब अलग हटके चलने के लिए कुछ अलग नमक मिर्च मसाले भी चाहिए, तो ये वही मिर्च मसाले हैं ये। इसलिए तो अभी तक हमारी सब्जी नहीं बन रही, आप लोग मसाले ढूंढ रहे हो। तो हम सारे मसाले अपनी थाली में ले आए हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर वगैरह सब। अब बस तड़का लगाना बच रहा है। हाँ अले बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अभी पॉजिटिव नेगेटिव सब समझा दूंगा। आफ्टर स्कूल टू पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कर लूँ आगे? लिखो बेटा।
बढ़ जाऊँ आगे, ये भी लिख लिया। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था। ये क्या है, ये भी एक तरह का एक समझाने के लिए था। चलो जी अब लिखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखें सर, जरा क्वेश्चन की शक्ल देखें, इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा धीरे धीरे सीखते जाएंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू -12/13, आगे माइनस लग गया, एंड थीटा लाइज बिटवीन पाई टू 3π/2, देन आपने क्या फाइंड करना है, सेक थीटा। आपने फाइंड करना है सेक थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, सेक थीटा निकाल लोगे, लेकिन फिर वो आ गया। तो एक जरा पाई का बेस मैं देना चाह रहा था, पर शायद बातों बातों में रह गया। पहले पाई का बेस देखें। पाई को मैंने आपको क्या बताया था, कितना है, 180 डिग्री। तो हमारे पास 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 के बाद 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, लास्ट 360 डिग्री है। यही जनरली हम यूज़ करेंगे। यहाँ तक की टेबल दे रखी है और बड़े बड़े यही है पॉइंट। 90 के बाद 180, 270, 360। चलो अब देखते हैं इस 160 को किससे काटूं 30 आ जाए। 3 की टेबल में 6 पे आता है, तो ये आंसर आ जाएगा π/6। इसका मतलब 30 को क्या लिख सकता हूं मैं, π/6। कहीं साइन 30 डिग्री लिखना होगा, क्या लिखा होगा, π/6 लिखा होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है 180, और 6 की टेबल में आप 3 पे आते हो। 45 से देखो, 45 45 90 90 90 180, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, π/4। इससे ही काटना है, क्यों चिंता कर रहे हो, इसी की टेबल पढ़नी है। 6 की टेबल में आप कब आते हो, 3 पे, तो 60 की वैल्यू क्या होगी, π/, वेरी गुड, आज डर खत्म होता जा रहा है बिल्कुल। 9 की टेबल में 18 कब आता है, तो ये हो जाएगा π/, तो π/2 मतलब 180 का आधा। 180 कितना होता है, पाई। 360 एक्यूरेट डबल है, आप हो जाओगे 2π। अब 270 को ध्यान से देखना, 270 अगर मैं 180 को 2 से काटूं क्या आ जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा। तो क्या आया, एक 3 आया, एक 2 आया, तो यही आंसर होता है 3π/2। 3π/2, क्योंकि 3 पाई से मल्टीप्लाई होगा 180 से, 540, 540 का आधा 270। ये नोट कर लो कि पाई की वैल्यू होती क्या क्या है। पाई होता है 180 डिग्री, तो π/6, π/4, π/3, π/2, पाई 3π/2, 2π। ये होते हैं 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। ये भी समझ आया। लिख लिया, लिख लिया सबने, आगे देखिए। अब क्वेश्चन आया, कह रहे साइन थीटा, थीटा लाइज बिटवीन दिस। अब ये क्या है, कह रहे थीटा मेरा 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। ये बात समझ आ रही है। 180 से बड़ा 270 क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का है, तो साइन तो नेगेटिव होगा ही होगा। देखो जबरदस्ती का नेगेटिव लगा हुआ है, जबकि मेरे नेगेटिव कोई काम का थोड़ी है। चलो जी, साइन थीटा, इसका रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन। तो आपके सामने जो वैल्यू दे रखी है 12 13, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल बनाए। हाइपोटेन्यूस 13 है और थीटा यहाँ मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर कितना है 12। नीचे वाला क्या हो जाता है, बेस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 13 का स्क्वायर
12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 169, 144 बी स्क्वायर। आप वहाँ जाके माइनस हो जाओगे, 169 में से 144 गए, 25 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? तो आपका बेस कितना आ गया? सेंटीमीटर भी नहीं लिखता, बेस आ गया 5। ठीक, अब आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 5। आपसे किसकी वैल्यू मांगी जा रही है? सर सेक थीटा की। सेक का रेशियो क्या होता है? सेक तो कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ठीक है जी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है? 13, बेस कितना है? 5, तो ये आंसर आ जाएगा 13/5। और बस आंसर तो यही है, बस आगे पॉजिटिव है या नेगेटिव वो ये बताएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट था ना, और थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है भाई? टेन का और कॉट का। और ये क्या है सर? ये तो सेक है, इनका घर तो चौथे वाला होता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? माइनस। क्योंकि थर्ड वाले में सिर्फ टेन कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी साइन कॉस कॉसेक सेक ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो आंसर है -13/5। क्वेश्चन समझ आया? पाइथागोरस थ्योरम लग गई, थोड़ी सी पाई की लग गई, वही रेशियो लग गए, क्वेश्चन आ गया हमारा हाथ में। बिल्कुल बेस फाउंडेशन क्वेश्चन। अभी ऐसे 5-7 क्वेश्चन बनाते हैं ताकि ये वाला डर खत्म हो पहले। ऐसा एक और क्वेश्चन खुद दूं, करके दोगे? चलो, अभी पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाले पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड वाले दे रहा हूँ। लिखूं बेटा अगला क्वेश्चन? चलो निकाल के देना। ये मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/13। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये मांग रहा है अगर साइन थीटा 5/13 है, थीटा इज एक्यूट। इस एक्यूट का मतलब होता है 90 से छोटा, इसका मतलब सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक, एक्यूट आपने मुझे ये बताना है टेन थीटा और सेक थीटा। बस टेन थीटा की वैल्यू क्या होएगी, सेक थीटा की वैल्यू क्या होएगी, उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, आगे आंसर। अगर इस पे वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और यहाँ थीटा मान लिया, तो ये हो जाएगा 5, हाइपोटेनियस हो गया 13, बेस कितना हो जाएगा 12। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12, और सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये हो जाएगा 13 क्या आप लोगों के भी आंसर 5/12 13/12 आ रहे हैं? चलो क्वेश्चन को थोड़ा अपग्रेड करते हैं, अब सिंपल सा नहीं पूछूंगा। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/13। तो सिंपल सी बात है, पहले पाइथागोरस लगाओगे और देखो बार बार मैं पाँच वही वाला ट्रिपलेट दे रहा हूँ, 5 12 13 का। लेकिन अब निकालनी क्या वैल्यू है? निकालने वाली वैल्यू है अंडर रूट में 1 + tan थीटा, ब्रैकेट में 1 - tan थीटा। 1 + tan थीटा, 1 - tan थीटा।
सर ये तो a प्लस बी a माइनस बी जैसा लग रहा है, 1 + 10 1 - 10। तो चलो अगर आपने आइडेंटिटी लगा भी दी a प्लस बी a माइनस बी की, तो वो क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, आपका बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा। लेकिन याद करो आइडेंटिटी 1 - 10 थोड़ी थी, 1 + 10 थी, जिसका था 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी लगाओगे तब भी आपको सॉल्व वैसे भी करना है, चाहो तो आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर दो इसको। अंडर रूट में अगर आप आइडेंटिटी लगाते हो a प्लस बी a माइनस बी की, तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। हाँ अगर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये प्लस होता तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता, रूट कट जाता, आंसर आया था सेक थीटा। लेकिन वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। और 10 की वैल्यू क्या होती है सर? 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर हाइपोटेनियस 12 है तो बेस पक्की बात क्या हो जाएगा? 12। तो ये हो जाएगा 5/12। अभी मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स भी दे देता हूँ ताकि बार बार आपको पाइथागोरस लगानी ना पड़े। 12/13 चेक करते हैं। 1 - 5/12 का होल स्क्वायर, 5/12 का होल स्क्वायर आप लोग अंडर में ही खोलोगे, अंडर रूट और स्क्वायर खोलोगे। 1 - 25/144, ऊपर जाओगे 144 - 25, अंडर रूट में 144 - 25 नहीं, ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। 144, 14 में से 5 गए 9 और 13 में से 2 गए 11, 119 अपॉन में 144। तो आंसर आना चाहिए अंडर रूट का 119/12। ऐसा कुछ आंसर है ऑप्शन में? अच्छा आपके पास ऑप्शन नहीं है ना। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है अंडर रूट 119/12। क्या बात क्लियर हो रही है? ऑप्शन देखो कितने चालाकी से इन्होंने दे रखी हैं। इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं भाई 13/5, 12/15, 13/12, नन ऑफ दीस। नन ऑफ दीस तो एग्जिस्ट करता है। और पीछे आगे आंसर हम देख रहे हैं तो थर्ड क्वेश्चन का हमारे आंसर क्या है? आंसर लिखा हुआ है 119/12। इन्होंने इसको चेंज नहीं किया 1 - 10 स्क्वायर थीटा को, इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी थी 1 + 5/12 1 - 5/12। तो ऑब्वियस जब 12 में से 5 जाएगा, एक बार जाने पर आप आ जाओगे 7, एक बार ऐड होने पर आप आ जाओगे 12 7 17। तो 17 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 119 ही आता है। तो ऊपर आएगा अंडर रूट का 119, नीचे 144 बचा हुआ है 12 12, वो बाहर निकल के 12 बन जाएगा और ऊपर अंडर रूट में आंसर फंस जाएगा अंडर रूट 119/12। एक क्वेश्चन और देखें, ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं हमारे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है tan थीटा अगर आपका 3/4 है, tan थीटा अगर आपका 3/4 है, तो आप मुझे बताओ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर ये तो आपने बताया था साइन थीटा कॉस थीटा 1 होता है। नहीं नहीं नहीं, वो साइन और कॉसेक थे क्योंकि वो उसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे आपको tan थीटा दे रखा है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये देखो हिंट देखो, दो चीज़ें बताता हूँ आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हो। एक तो पाइथागोरस थ्योरम से और एक आपके टेबल से। अभी अगर tan थीटा 3/4 है तो बेटर है आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ठीक। लेकिन अगर आपका tan थीटा 1/√3 है तो आपको पता लग रहा है ना थीटा कितना है 30। आप डायरेक्ट पुट करो sin 30 cos 30, समझ गए? अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है उस पर आप पाइथागोरस लगा लो, नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लिया करो sin 30 क्योंकि यहां भी अगर पुट करोगे, अगला क्वेश्चन मैं आपको ये खुद से बनवा के समझाता हूँ, एक बारी समझाता हूँ। अभी पहले तो अभी इसका आंसर निकालो, ये खुद बनाते हैं साइन वाला। 1/12/25, ऑप्शन नंबर ए है 12/25। और बताओ 12/25 है, 4/5 है, 3/5 है, पर इसका आंसर 12/25 है। समझ आया आंसर? कह रहे सर अगर आप परपेंडिकुलर हो और आप बेस हो तो हाइपोटेनियस ने तो आना है 5, ठीक। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ऊपर आ जाएगा 3/5 और 4/5।
तीन चौक 12, नीचे आ जाएगा 25। क्या बात समझ आ गई? हाँ सर, ये बात तो अब समझ आ रही है। कुछ ट्रिपलेट्स लिख देता हूँ, कुछ ट्रिपलेट्स लिख देता हूँ। ये ट्रिपलेट्स कौन से होते हैं जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि 3, 4, 5। सबसे बड़ा वाला आपका हाइपोटेन्यूस होगा, ये याद रखना। 3, 4 का स्क्वायर करोगे 9, 16, 25 के बराबर होता है। इसका डबल करो 6, 8, 10। ठीक, चलो एक सीखते हैं। 5, 12, 13। इसका डबल करो 10, 24, 26। एक और सीखते हैं। 8, 15, 17, 7, 24, 25। ये 5-6 ट्रिपलेट्स लिख लो। ये मल्टीपल टाइम्स यूज होते हैं। एक और भी होता है, वो किसका है? 20, 21, 29। एक ये हो गया, एक और भी चलता है। याद आएगा तो लिखवा दूंगा, 5-6 तो लिखो कम से कम। मल्टीपल टाइम यही यूज होंगे, बार बार आएगा आपके पास। 3, 4, 5, 5, 12, 15, 8, 15, 17, 7, 24, 25, यही बार बार यूज होंगे। जो नहीं आएंगे वो हम बना लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम भी तो हमारे पास ही है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम भी हमारे पास है, जरूरत पड़ेगी बना लेंगे। और जरूरी नहीं कि हर बार सेम ही आए, रूट में ही फंस जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि टेन थीटा अगर 1/√3 होता। हाँ बेटा 20, 21, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का होता है 441, दोनों को जोड़ दोगे 841, ये 29 का होता है। ठीक, बाकी एक बार मैंने इसका मल्टीपल वाला भी देखा था, 7, 14 का, मतलब डबल था। 14, 48 और 50। जब बहुत बड़े आते हैं तब देख लेते हैं, और धीरे धीरे याद जाएंगे। बाकी जगह लगा लेंगे धीरे धीरे, हमारे को आदत पड़ जाती है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में घुसते हैं ना, फिर आदत पड़ जाती है कि ये यही नजर आता है हर जगह। मैं क्या बताने वाला था? मैं बताने वाला था अगर टेन थीटा 1/√3 है, लेकिन मैंने आपको बार बार आदत लगवा रखी है कि ऐसे सॉल्व करो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बना के, है ना। आपको दिख रहा है टेन थीटा 1/√3 है, या ये तो 30 डिग्री है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है? 1 और कॉस 30 √3/2, तो ये कितना हो गया? √3/4। बोलो हाँ, क्योंकि इनटू है। ये तो आपने डायरेक्ट 30 डिग्री पुट कर दिया। अब 30 नहीं पुट करते, वही वाला तरीका सीखते हैं, इस पर हम बनाते हैं। तो ये हमने दे रखा है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। थीटा यहाँ माना, तो ये रहा परपेंडिकुलर 1 और ये रहा बेस 3। बोलो हाँ। तो इस सेशन में आप क्या निकालोगे? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालते हैं। एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 1 का 1, √3 का 3, एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और हाइपोटेनियस कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। अब आपको साइन 30 तो नहीं लिखा होगा, आपको तो यही लिखा होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे हमने ऐसी वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली जो हमारे पास टेबल में थी। नहीं होगी तो 3/4, 5/12 पे हम पाइथागोरस लगाएंगे, जो हमने यहाँ भी लगाया। यहाँ भी लगाया साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। खुद बताओ परपेंडिकुलर कितना है? 1/2। बोलो, हाइपोटेनियस खुद निकाला ना, 1 बाय हाइपोटेनियस तो 2 है, और इधर बेस, बेस कितना है? √3/2। क्या ये वही वैल्यू नहीं है? मल्टीप्लाई करो फिर आंसर क्या आ जाएगा? √3/4। तो आपने क्या किया? दोनों मेथड देख लिए, पाइथागोरस वाले से भी निकाल लिया और डायरेक्ट वैल्यू भी पंच कर दी, क्योंकि टेबल याद है। तो जहां टेबल याद होगी वहां हम लगा देंगे, जहां नहीं होगी वहां छोड़ देंगे। आगे बढ़े, और क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम आए हैं तो कुछ क्वेश्चन तो करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने लिखा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, और मुझे वैल्यू चाहिए
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर ये तो हमें नहीं पता कौन सी डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री 45 डिग्री, तो इस पर आप क्या लगा दोगे, पाइथागोरस। जैसे ही पाइथागोरस लगाई, परपेंडिकुलर 3, बेस 4, हाइपोटेनियस 5, क्योंकि ट्रिपलेट याद है। कॉस स्क्वायर में आ जाओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। बेस कितना है, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, डायरेक्ट पुट कर देंगे। 16/25 माइनस 9/25, 16 में से 9 गए, 7/25। दिस इज योर आंसर। बोलो भाई मज़ा आ रहा है, थोड़ा तो बोल दो। 7/25 यस ऑप्शन में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन अपग्रेड कर दूं, जंप लगाते हैं, छठे क्वेश्चन के बाद सीधा 10-12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। जंप लगाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन अपग्रेड करते हैं, बड़ा क्वेश्चन देते हैं। लिखो, अगर कॉट स्क्वायर थीटा, इस बार ध्यान देना मैंने कॉट थीटा नहीं दिया, कॉट स्क्वायर थीटा 7/8 है, तो मुझे चाहिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखने में तो सुंदर सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सुंदर सा है, लगाओ ट्राई करो। ये किसी को यूज करना आता है, कैसे यूज करते हैं? बस ऐसे। हाँ यही बताओ, ये तो पूछ रहा हूँ कि आपको यूज करना आता है, ट्राई करो। हाँ अच्छा ऐसे हो, ओके 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 ओके, इसके भी यूट्यूब ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, इसको भी करके चलेंगे, बाहर जाएंगे ना, इसको करके जाएंगे यहाँ पे, और जहाँ से ब्लैक डॉट है वहाँ से इसको कर देना है। ओके, वैसे ही निकालेंगे जैसे निकलता है। अब बड़े ध्यान से देखो, ये रूट है ना, ये वहाँ स्क्वायर है, वहाँ जाए क्या कर देगा, रूट, तो आपके कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, शाबाश, √7/, बहुत सुंदर। कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस निकालो। इस हिसाब से अगर मेरा बेस √7 है और हाइपोटेनियस √8 है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 और 8, और वो आ जाएगा अंडर रूट में 15। खत्म क्वेश्चन, वैल्यू पुट करते जाओ, बाकी तो सारा रूट का खेल है, कैलकुलेशन। तभी तो मैंने कहा क्वेश्चन अपग्रेड कर रहा हूँ मैं। चलो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। चलो एक और अप्रोच सिखाता हूँ।
ज़रूरी नहीं है कि हर बार ट्रायंगल और टेबल से ही जाया जाए। थोड़ा इसको सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई हो जाए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, आप थीटा की वैल्यू निकालने में लगे हुए हो। कल को थीटा की वैल्यू यहाँ पुट भी कर दोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कल को उसका एलसीएम वेलसीएम ले, 1 + 1 - फिर बहुत कैलकुलेशन करोगे। ये क्या है, a + b, a क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा, क्योंकि a² - b², बोलो हाँ, अपॉन a + b, a - b, ये भी क्या हो जाएगा 1 - cos²थीटा। ध्यान से देखना, ऐसी आइडेंटिटी लिखवा के आया हूँ क्या? बहुत पीछे, ये बहुत सीख लिया तुम लोगों ने। देखो 1 - cos²थीटा क्या होता है, और 1 - sin²थीटा क्या होता है, cos²थीटा होता है। इसका मतलब 1 - sin²थीटा होता है cos²थीटा, और 1 - cos²थीटा क्या होता है, sin²थीटा। जरा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा स्क्वायर, sin अपॉन cos tan होता है, cos अपॉन sin cot होता है। तो ये क्या हो जाएगा, cot²थीटा। आप इसको सिंपलीफाई करते करते वहीं पहुंच गए जो क्वेश्चन ने दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/8। इस पूरे का आंसर 7/8 ही है, क्योंकि इसमें और इसकी शक्ल में कोई फर्क नहीं है। बस ये छोटा सा बच्चा बन के बैठा है, बड़े होने के बाद ऐसे दिखेगा। तो हम इसकी वैल्यू उसमें पुट करना चाहते हैं, हमने उसको सिंपलीफाई किया। कई क्वेश्चन में ऐसे भी करना है। ये 3-4 अप्रोचेज है। आप ट्रायंगल बना के सॉल्व करो, आप वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करो, आप रेशियो बना रहे हो, आप थोड़ा उसको भी सिंपलीफाई करते हुए आ जाओ। हाँ, बाई चांस वाली बात, अगर कल को ये साइन अपॉन कॉस होता तो ये 10 हो जाता। तो अगर कॉट स्क्वायर की वैल्यू 7/8 है और 10 इसका रेसिप्रोकल है, आंसर हो जाता 8/7। क्लियर हो रहा है? अगर बाई चांस यहाँ पे कॉट के साथ कुछ और आता, तो आपको पता है कि 1 + cot²थीटा क्या होता है, sec²थीटा होता है। नहीं, cosec²थीटा होता है, सी के साथ जाएगा। जब आइडेंटिटी देखो, 1 + cot²थीटा इज इक्वल टू cosec²थीटा होता है। तो ये 1 उधर चला जाता, तो cosec²थीटा -1 भी cot थीटा होता है। cot थीटा की वैल्यू रख के या 1 की वैल्यू निकाल के हम sec की वैल्यू निकाल लेते, वहां से फिर कोई और कर लेते। तो डायरेक्ट थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करने की बजाय, कैलकुलेशन बढ़ाने की बजाय, थोड़ा इसको सॉल्व कर दो। ये भी सुंदर सुंदर शक्ल में आया है, a + b, a - b, इतना सच के आया है। इसको देखो, पार्टी में हम सच के जाते हैं। क्यों जाते हैं, कोई हमें देखे, इसको भी देखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखें जी क्या आंसर आता है। अलजेब्रा थोड़ा थोड़ा याद है? ये लिखा है cos4 थीटा पावर है 4 माइनस sin4 थीटा। इसको ही सॉल्व करना है, और बस लास्ट में आंसर देना है कि आपका क्या है, 2 sin²थीटा -1, 1 - 2 cos²थीटा, sin²थीटा -cos²थीटा, या नन। देख लो, इन्होंने नन भी दिया ऑप्शन में। ठीक, तो लगभग ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। बेसिक्स दोबारा देखने हो तो शाम को इसको आराम से देख लेना, नहीं तो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भाई उसी को समझ आएगी जिसके पास ये होंगे। मैं बोलूँगा sin30 की वैल्यू, बच्चा मेरे को देखेगा, सर sin30 की वैल्यू ऐसा भी कुछ होता है ज़िंदगी में? बेटा होता है, 1/2 अपने हाथ से सिखाया था। चलो
ये पावर 4 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर 4, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इसको कॉस स्क्वायर मत समझ के सिर्फ ये समझना ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक होगा ए प्लस बी और एक होगा ए माइनस बी। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, और 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग, आंसर क्या हो जाएगा 1। तो आपका रोल खत्म होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें देख लो कुछ इसकी शक्ल है क्या? ये तो उल्टा दे रखा है सर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप दो काम कर सकते हो, या तो इसको फर्दर खोलो, लेकिन फर्दर खोलोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा, या तो नन की ओर जाओ। ये तो नहीं है, हमने कोई गलती नहीं करी, क्योंकि साइन पीछे माइनस में तो साइन माइनस का रहेगा, साइन पॉजिटिव नहीं हो सकता। दूसरा, एक बार कोशिश कर सकते हैं इनको बना के देख लिया जाए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप साइन को चेंज कर सकते हो। साइन को किस में चेंज करोगे, 1 प्लस कॉस में करोगे। साइन का क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता नहीं होता। साइन का क्या होता है, अगर आप इसको चेंज करोगे, ध्यान से देखना, सिर्फ वर्बल कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट खोलने से -1 हो जाएगा और माइनस प्लस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। लेकिन ये तो क्या लिखा है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी उल्टा लिखा है। पहले आप ये देखो, हमारा साइन नेगेटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, तो तुम तो नहीं हो। कल को अगर आप साइन की वैल्यू पुट भी करते हो, साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस की वजह से 1 माइनस का हो जाएगा, कॉस प्लस का हो जाएगा, तो दोनों कॉस प्लस के होंगे, यहाँ पे कॉस माइनस लिखा हुआ है, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरे वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं। कॉस की वैल्यू पुट होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस साइन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन को पॉजिटिव कर रखा है, तो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि ये तीनों आंसर नहीं होंगे। इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, नन वाला हो जाएगा। हमने तीनों वैल्यू पुट करके देखा है। तुम्हारे में भी साइन, मिस्टेक नहीं कहूंगा, ऑप्शन तो ऑप्शन ही होते हैं ना, थोड़े से तो गलत होंगे प्लस माइनस से, कि आपका आना चाहिए 3 ऑप्शन में -3, अब आप डर रहे हो। हमने तो गलत नहीं किया, हमने गलत नहीं किया, ये विश्वास आपने भी रखना है। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा ना, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 13, 14, 15। इसका आंसर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी नन, यही लिखा है ना। हाँ, तो बस यहीं रुक गए। मैंने आपको इसके मल्टीपल आंसर भी दे दिए, अगर कल को आगे जाना चाहो तो इसके फर्दर आंसर क्या क्या हो सकते हैं बेटा। ये कहाँ चले गए हम, यही है ना। तो जब आपका आंसर आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एग्जामिनर का अगर यहाँ रुकने का मन नहीं है, इसका पहला आंसर ये अभी भी a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसका आंसर होएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन चांस है कि इतना बड़ा आंसर एग्जामिनर ना खोले, a प्लस बी ए माइनस बी। दूसरा, वैल्यू पुट करो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस खुलेगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और हमारे क्वेश्चन में क्या था, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तीसरा इसका आंसर, अगर मैं कॉस की वैल्यू पुट करता हूं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन 2 साइन, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। ये बात भी क्लियर हो रही है। और किसी और में खोलना चाहे, कॉस को कोसैक में खोल दे, और कोई आइडेंटिटी लगाना चाहे, तो आंसर के ऑप्शन डिफरेंट हो सकते हैं, हमें फर्दर खोलने जाने पड़ेंगे। तो आज हमने सारा का सारा, आज हमने क्या किया, सारा का सारा बेस सीखा। कहाँ से शुरू किया था, मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती थी, हमने सीखा कि हाँ सर ये राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ी जाती है, कुछ रेशोज होते हैं, साइड्स के होते हैं, पाइथागोरस के बिना इसका काम ही नहीं चलेगा। फिर हमने क्या देखा, बेसिक रेशोज देखे,
फिर हमने इनके रेसिप्रोकल्स देखे, साइन से कॉसेक में, कॉस से सेक में, टेन से कॉट में। फिर हमने टेबल समझी, टेबल बनती कैसी है, कुछ रिलेशन और निकाल लिए। ये आपने पढ़ के आने, घर जाके एक एक दो दो बार रैंडमली लिख लेना, लिख लोगे दिमाग में बैठ जाएंगे। ये भी कुछ और देखा। फिर बड़ी टेबल बनाई होगी। ये आइडेंटिटीज देखी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इन्हीं को यूज कराऊंगा, कल को बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज भी यूज कराऊंगा। अभी मेरे सामने कितनी पेज खुला हुआ है आइडेंटिटीज का। नो आइडेंटिटीज इस टेबल में लिखी हुई है, 20, 27, 30, 31 आइडेंटिटीज इस टेबल में लिखी है। आपको तो मैंने क्या बोला, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। आज मैंने 10th लेवल की सारी जो ट्रिग्नोमेट्री थी, आप चाहो सिर्फ गूगल पे जाके बोलना एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। एनसीईआरटी की जो बुक आएगी उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आप सारे होंगे 10वीं के। कैसा 10वीं इतनी थी, एक ही क्लास में नहीं पड़ गई? हाँ, 10वीं में फील नहीं होती ना, क्योंकि हम उन दिनों 16-12 साल के होते हैं। 16 साल कहाँ होते हैं, 14 साल, 13-14 साल के होते होंगे। 16 साल 17 साल में तो पास हो जाती है 12वीं। आइडेंटिटीज पूरी की पूरी टेबल, क्वाड्रेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव, जबकि यहाँ से 11th शुरू हो जाती है, यहाँ से 11th शुरू हो जाती है। कन्वर्जन, कन्वर्जन के बाद हमने पाई की वैल्यू डाली। फिर हमने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक समझ आया होगा। शाम को जाके जब ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी फिर देखेंगे, दोबारा देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लिख करके देखोगे तो नेक्स्ट क्लास और अच्छी लगेगी। तो यहीं से फिर विदा लेते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, अंकिता आंसर दे रही थी, इसके देख लेते हैं। 7/25 भी सही है, 7/8, इसका मतलब वो लास्ट वाला अंकिता ने आंसर दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा वाला। 7/8 भी सही है, 7/25 भी सही है। 10 और सेक की वैल्यू निकाली थी, 5/12, 13/12, ये भी सही था जिसमें 2 निकालनी थी। सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू अंकिता।